मेरा बहुत महत्वपूर्ण एक अहम सवाल, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है कि नीतीश कुमार, जिन्हें शुरुआत में सुशासन बाबू कहा जाता था, जिनके आने से बिहार एकदम बदल गया था, 15 से 20 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी हैं। क्या है उनकी कुंडली में कि भाई वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहते हैं, चाहे सीट आए या ना? बिल्कुल। देखिए, जो हमें नीतीश कुमार जी की कुंडली प्राप्त हुई है उसके हिसाब से उनकी कुंडली बनती है मिथुन यानी कि जेमिनाई लग्न की, जिसके स्वामी होते हैं बुध। साथ में उनकी राशि बनती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। अगर हम इनकी कुंडली की बात करते हैं कि क्यों पॉलिटिक्स में ये इतना अच्छा काम करते आ रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लंबे समय तक ये काफ़ी लंबे समय से सीएम की कुर्सी को संभाले हुए हैं और अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जो 2011 नवंबर में राहु की दशा शुरू हुई थी, अगर हम सीधा दशाओं की ओर रुख करते हैं तो राहु की जब इनकी दशा शुरू हुई थी, राहु इनके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में प्लेस्ड है और डायरेक्टली इनके लग्न को देख रहा है, तो एक तरीके से इनके लग्न को मजबूती देता है, इन्हें प्रभावित बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। साथ के साथ जिन प्लैनेट्स के साथ राहु प्लेस्ड है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली सिंहासन भाव के साथ यानी कि 4th हाउस के साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंटल पोजीशन पे इतनी अच्छे तरीके से उस पावर और उस पोजीशन को होल्ड करके हैं ये इतने लंबे समय से। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि हमने जिस तरह से कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जाना, अक्सर हम कहते हैं कि किसी भी इंसान को किसी पद पर जाने के लिए या कोई सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि भाई इनकी कुंडली में कोई तो राज छिपा है। पार्टी भले ही ज्यादा सीटें लाए, कम सीट लाए, चाहे कभी यहां से समर्थन मिलता है, वहां से समर्थन मिलता है, लेकिन कुर्सी इनकी नहीं जाती है। ऐसा इनकी कुंडली में क्या है कि हार्डवर्क हो या ना हो, कोई ना कोई इनका जरिया बन जाता है जो इनको मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचा देता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे। एक ये कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो इनको उस गद्दी को हासिल करने के योग्य बनाता है, और दूसरी चीज ये कि अलायंस कैसे इनके साथ हमेशा जुड़ जाती है। तो अगर हम डायरेक्टली इनकी कुंडली की बात करते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या खास है, सबसे पहले जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो कि एक मूल यानी गंड मूल नक्षत्र होता है। ऐसा मान्यता है कि अगर सही समय से गंड मूल की जो पूजा है वो करवा ली जाए तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, इसमें जन्मे जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं अपनी लाइफ में। और वो हमने देखा है कि बिहार जैसे एक इतने इम्पोर्टेंट और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के कितने लंबे समय तक इन्होंने मुख्यमंत्री का जो पद है उसे बहुत ही बखूबी संभाले रखा है और अभी तक संभाला हुआ है। साथ के साथ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको राज करना है, अगर आपको कोई भी गद्दी या पावर की पोजीशन को संभालना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में राजयोग होना बहुत ही आवश्यक है। और इनकी कुंडली में मल्टीपल राजयोग है, मल्टीपल अच्छे योग है। सबसे पहले इनका लग्नेश जो है यानी कि लग्न का स्वामी वो नवम भाव में है, जो कि एक भाग्यशाली योग होता है, क्योंकि 9th हाउस हमारा भाग्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारी डेस्टिनी है। और साथ के साथ लग्ना इज व्हाट वी आर एज पीपल, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। तो हमारी पर्सनालिटी का स्वामी जब नवम में चला जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल पोजीशन होती है। साथ के साथ पंचम जो कि प्लानिंग का हाउस होता है, वहां का स्वामी दशम यानी कि कर्म भाव में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है वीनस, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा राजयोग बनाता है। साथ के साथ 9th हाउस का जो लॉर्ड है, नवम का स्वामी, भाग्य का स्वामी 4th हाउस सिंहासन भाव में है। इसका डायरेक्टली मतलब ये तो है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है, लेकिन ये अपनी किस्मत में राजगद्दी हासिल करने के योग के साथ पैदा हुए हैं। इनकी डेस्टिनी में ही ये योग है कि ये एक राज सिंहासन को संभालेंगे। और ऐसे कई और योग है जो इनको बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। अगर हम सिर्फ कुंडली पे फोकस करें कि क्यों इनकी कुंडली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हमेशा सीट बचा लेते हैं। अब एक अहम